चाबी में आपको दो फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आप लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। मैं आप देखो कंपैरिजन करता हूँ आपको। देखो ये आपको वैगनर खड़ी है और वो खड़ी है आपको सामने देखो आप स्विफ्ट खड़ी है। ट्रैक्शन का कंट्रोल मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑक्स और ब्लूटूथ और आप यहाँ से रेडियो ऑन कर सकते हो। जब मैं यहाँ पर थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल निखिल टू व्हील में। आज मेरे सामने देख रहे हो आप मारुति सुजुकी वैगनार। ये है आपका थर्ड जनरेशन और मुझे शायद इसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर जब से लॉन्च हुआ है तब से ये फैमिली कार के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। इंडियाज़ की जो पहली पसंद होती है वैगनार होती है क्योंकि एक टॉल बॉय के साथ में काफ़ी इसका जो हेड रूम है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलती है जो कि आपको मिनिमम थोड़ा सा आपको एसयूवी जैसे फील कराएगी। और मैं जब मैं बात करता हूँ इंडियाज़ जो फादर हैं, सबसे पहले आपको वैगनार ही पसंद आती है इन सभी को क्योंकि वैगनार जो है एक फैमिली कार है और शुरुआत से ही इंडिया के लिए पहली पसंद रही है। तो सबसे पहले बात करता हूँ गाड़ी के स्पेक्स की, इंजन ऑप्शंस की, डायमेंशंस की और इसमें क्या क्या चेंज कर दिया है। ये न्यू अपडेटेड जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी में आपको दो फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आप लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। बाकी गाड़ी की चाबी जो है आपको पहली जनरेशन देख लीजिए, चाहे दूसरी देख लीजिए, चाहे तीसरा जनरेशन देख लीजिए, इसके सेम चाबी देखने को मिलती है। थोड़ी सी मुझे लगता है सुजुकी को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, काफ़ी पुरानी लगती है अब देखने में ये चाबी। बाकी आपको दोनों ही ऐसे ही की दिखेंगी जो कि आपको रिमोट के साथ मिलेंगी। ये आप देख पा रहे हो सेकंड वेरिएंट जो कि VXI मॉडल है, जिसके अंदर क्या क्या गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ सबसे आगे, ये आपको ऐसे मिलेंगे इसके हेलोजन बल्ब जो कि आपको यहाँ पर ये मिलेगा हाई बीम, ये आपको लो बीम के लिए काम करेगा। ये आपको मिलेंगे इसके इंडिकेटर जो कि आपको एक बल्ब के ऊपर ये हेलोजन भी देखने को मिलेंगे। आपकी कोई भी DRL देखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर आपको कटआउट मिल सकता है किसका, फॉग लैम्प का, आप इसको लगा सकते हो। ये आप क्रोम देख रहे हो, ये NX सीरीज मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। बाकी सिल्वर के आपको ये मिलेगी गार्निश, ये मिलेंगे आपको मैट के साथ में थोड़ा सा एक ग्रिल देखने को मिलेगा, रेडिएटर के काम करेगा। और यहाँ पर मिलेंगे आपको ये क्रोम के साथ में ऐसी कुछ डिज़ाइन मिलेगा आपको किसके ऊपर, ग्रिल के ऊपर सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा आपको सामने की तरफ। और जब मैं साइड व्यू की बात करता हूँ तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा इसका साइड व्यू, जिसके अंदर आप देख सकते हो ऐसे कुछ मिलेंगे। इसके टायर प्रोफाइल की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको टायर प्रोफाइल जो कि आपको 165/70R14 आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको व्हील कैप के अंदर मिलेगा, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिलेंगे आपको इंडिकेटर्स जो कि आपको याद दिलाते हैं कि ये गाड़ी बेस वेरिएंट है। यहाँ पर मिलेंगे आपको ORBM जो कि ऑटो फोल्ड के साथ नहीं मिलेंगे, आपको मैनुअली फोल्ड करने पड़ेंगे। ये है इसका कुछ साइड व्यू। यहाँ से देखोगे थोड़ा टॉल बॉय देखने को मिलती है, इसकी थोड़ा सा सिटिंग जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं आप देखो कंपैरिजन करता हूँ आपको। देखो ये आपको वैगनर खड़ी है और वो खड़ी है आपको सामने देखो आप स्विफ्ट खड़ी है। स्विफ्ट की जो इसकी हाइट है वो उसकी कम है और आप जब वैगनर को कंपेयर करते हो तो वैगनर काफ़ी ऊँची दिखने को गाड़ी की मिलती है। तो चलिए गाड़ी के अपन साइड की बात करते हैं, तो चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ। ये ऐसा कुछ दिखता है वैगनार का रियर साइड। जब आप देखते हो यहाँ पर बड़ी सी आपको क्रोम गार्निश के साथ में वैगनार देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा आपको। ऐसा कुछ मिलेगा इसका रियर का व्यू। इसमें बात करता हूँ, यहाँ पर कोई भी आपको वाइपर देखने को नहीं मिलता और ना ही कोई डिफॉगर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा और ऐसे कुछ मिलेंगे इसके टेल लैम्प जो कि हेलोजन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये मिलेगा इंडिकेटर, ये मिलेगा रिवर्स पार्किंग का लाइट। तो ऐसा कुछ ओवरऑल इसका लेआउट है पीछे का। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर सिल्वर गार्निश के साथ में एक आपको क्लैडिंग मिलेगी। और जब मैं इसके बूट की बात करता हूँ तो बूट आपको यहाँ से ओपन करने को मिलेगा। मैनुअली आपको बूट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस जो कि काफ़ी बड़ा है देखने में, सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया था शुरुआत से ही, इसलिए इसको फैमिली कार बोलते हैं। और जब मैं यहाँ से देखता हूँ इसका स्पेयर व्हील, तो आपको ऐसा स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा जो कि हमारा को देखने को मिलेगा, एक साइड छोटा मिलेगा। कोई भी आपको पंचर किट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्पेयर व्हील मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि देख पा रहे हो सारे कंपनीज जो हैं ज़्यादातर वो अभी स्पेयर व्हील को हटा के कंपनी सब पंचर किट देने का काम कर रही है। ये आपको जैक मिलेगा, ये मिलेंगे इसके टूल किट्स। यहाँ पर आपको 60/40 का स्प्लिट मिल जाता है देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आप यूटिलाइज कर पाओगे इसके बूट को ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर मिलेंगे पार्सल ट्रे आपको। तो गाड़ी के बूट को करते हैं बंद और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। गाड़ी के इंटीरियर में जाने से पहले बताता हूँ आपको, यहाँ पर मिलते हैं इसकी फिजिकल की निकालने का बटन। यहाँ पर आपको कोई भी पार्किंग सेंसर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर देखने को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मिलते हैं इसके ऐसा कुछ साइड पैनल जो कि आपको शुरुआत से मिल रहा है हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक, ये ग्रैब करने के लिए हैंडल मिलेगा।
यहाँ पर पावर विंडो मिलेंगे, काफ़ी अच्छा काम है। पावर विंडो आपको चारों मिलते हैं पीछे की तरफ भी। और यहाँ पर आपको ऑटो टच मिलेगा, किसके लिए? सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए। यहाँ पर मिलेंगे आपको सिल्वर साटिन के साथ में लॉक लीवर, जिस वजह से आप गाड़ी के अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। ऐसा कुछ इसका साइड पैनल है। नीचे तरफ मैं बात करता हूँ वो हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर मिलेंगे आपको ये बोतल होल्डर, और यहाँ पर मिलेंगे आपको एक स्पीकर ग्रिल। ये मिलेंगे आपको ORVM कंट्रोल्स। और जब मैं एंट्री की बात करता हूँ तो बेज ब्लैक के साथ में काफ़ी अच्छा एंट्री देखने को मिलता है। इसको इसके से आप थोड़ा सा परेशानी कम होगी सर, आपको सफोकेशन कम फील होगी अंदर तरफ, और गाड़ी थोड़ी आपको एयर फील होगी। चलते गाड़ी के अंदर तरफ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप इसके जो सीट एडजस्टमेंट हैं, ये देख पा रहे हो मैनुअली आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप रिक्लाइन और इसके हाइट तो एडजस्ट कर नहीं पाओगे। आप रिक्लाइन सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैनुअली आगे पीछे करने का देखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिलते हैं ABC पेडल आपको, ये गाड़ी का मैनुअल है। और यहाँ पर मिलेंगे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन का कंट्रोल मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये मिलता है लाइट के कंट्रोल, हेडलाइट्स कंट्रोल, और ये मिलते हैं आपको AC वेंट्स। बेज के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चलते गाड़ी के अंदर वापस, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। इसका फ्रंट का डैशबोर्ड काफ़ी सुंदर है और सिंपल स्टेक है, काफ़ी परेशानी नहीं होगी आपको, ज़्यादा बिजी भी नहीं है। जो आपको नेसेसरी चीज़ है वो सारी मिल जाएंगी सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्टीयरिंग व्हील ऐसा देखने को मिलता है आपको, जो कि इस सिल्वर साटिन के साथ में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी आपको बेसिक ही है, ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे नहीं आपको। मैं बोलता हूँ आपको जो इको मिलती है इसकी सुजुकी की, वो किस आपको सेम आपको, और अल्टो के साथ में भी आपको सेम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। तो चेंजेस नहीं है, जाके आपको बेसिक सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ स्टीयरिंग व्हील की, आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा, कोई भी आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मिलते हैं आपको ये हेडलाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पर मिलते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर क्लस्टर की बात करता हूँ, क्लस्टर बेसिक से मिलेगा आपको, जो कि आपको यहाँ पर बताएगा इसका स्पीडोमीटर। और यहाँ पर मिलेंगे आपको बेसिक सारे इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको देख पा रहे हो शायद आप। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे कैमरे को, एडजस्ट नहीं कर पा रहा थोड़ा सा कैमरा। तो चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ पर मिलते हैं आपको इसके वार्निंग लाइट्स, जो भी आपको बेसिक जो चीज़ मिल जाएगी, नेसेसरी जो चीज़ें सारी आप देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से टॉगल कर सकते हो आप। आगे बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक, ये बेस के साथ में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये आपको AC वेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ऑडियो के साथ में यहाँ पर ऑक्स और ब्लूटूथ, और आप यहाँ से रेडियो ऑन कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है। आप बेसिक जो भी हमको जिनको ज़्यादा म्यूजिक की शौकीन नहीं है, उनके लिए आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। हैजार्ड लैंप का आपको ऑप्शन यहाँ से मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर आपको मैनुअली आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, जो आपको यहाँ से सेट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ तेड़मबाजी नहीं है गाड़ी के अंदर। नीचे तरफ मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मिलता है आपको एक सॉकेट 12 वोल्ट का, जिसके उससे आप लाइटर यूज़ कर सकते हो, या भी आप कोई भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ये इसके लिए गियर बॉक्स, जो कि 5 स्पीड का है, और पेट्रोल के साथ में गाड़ी मिलती है। और एक इसके इंजन स्पेक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि आपको 1 लीटर के साथ में और 1.2 लीटर के साथ में मिलता है। और नीचे की तरफ बात करता हूँ तो ऐसा कुछ लेआउट मिलता है आपको यहाँ पर मैट फिनिश के साथ में। और नीचे भी बेज मिलता है आपको देखने के लिए। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिलती है देखने के लिए। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिलेगा, जो कि आप बोतल रख सकते हो। हैंड ब्रेक के साथ में नीचे तरफ आते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको NX सीरीज भी आपको शायद मुझे लगता है शोरूम से भी नहीं लग पाएगा। जब मैं आगे तरफ बात कर रहा था तो यहाँ पर डैशबोर्ड आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको एयर बेस का ऑप्शन देखने मिलेगा, और जहाँ पर आपको मिलेगा ये ग्लव बॉक्स, जो कि मैनुअली आपको ओपन होता है, और कोई भी कूल्ड और लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हो ये इसके जो रॉड है वो आपको कैसे बिल्डिंग के साथ में ऐसे, तो कुछ चीज़ें हैं जो मारुति को सुधार करने की जरूरत है। तो आगे की तरफ बात करता हूँ, यहाँ पर मिलते हैं आपको ऐसे मैनुअली IRBA, यहाँ पर मिलते हैं आपको लाइट, केबिन लाइट, इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको वैनिटी के साथ में मिरर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको वैनिटी के साथ मिरर का ऑप्शन देखने को मिलेगा विथ नो लाइट। यहाँ पर ग्रैब करने के लिए हैंडल नहीं है, इधर आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है इसका फ्रंट का व्यू। गाड़ी के रियर में बात करते हैं अपन, चलते हैं गाड़ी के रियर में अपन। तो यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो डोर को, और ऐसा कुछ मिलता है इसका पैनल। यहाँ पर सेम आपको हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, ग्रैब करने के लिए हैंडल, वही आपको पावर विंडो कंट्रोल, वही सिल्वर साटिन की आपको फिनिश, डोर अनलॉक के लिए यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक, बोतल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिल जाएंगी, और ये आपको कुछ मिलेगा ऐसा रियर का इंटीरियर, जो कि आपको बेज और ब्लैक के साथ में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सीट्स आपको फैब्रिक की मिलेंगी देखने के लिए। चलते गाड़ी के अंदर,
चलिए जी, गाड़ी की रियर की बात करते हैं। रियर में बात करने से पहले बताता हूँ आपको, यहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पर कोई भी आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं है, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है आपको यहाँ पर। और थोड़ा सा हम देखने को मिलेगा आपको, पर ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी 3 लोग बैठने में। जब मैं यहाँ पर थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। मारुति की जो स्विफ्ट आती है उससे भी काफ़ी अच्छा है। मैं इम्प्रेस हूँ इस गाड़ी से थाई सपोर्ट की वजह से। और लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, कोई परेशानी है ही नहीं। और ये देख पा रहे हो आप सामने, तो ये पर यहाँ पर आपको कोई भी कैमल लाइट देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको फ्रंट में जो देखने को मिलती है सिर्फ वही एक काम करती है स्टार्ट से एंड की तरफ। पीछे की तरफ भी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर मिलेंगे फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको, और 3 पॉइंट्स के आपको मिलेंगे ये बेल्ट ऑप्शन। काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मारुति, इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं अपन। और जब यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैं आपको हेडरूम बता देता हूँ गाड़ी का। ऐसा कुछ मिलेगा इसका हेडरूम, जो कि देख सकते हो 12 बाई होने की वजह से हाइट काफ़ी अच्छी गाड़ी की, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी क्या, बहुत अच्छा है, मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। तो देख सकते हो ऐसा कुछ था इसका रियर का व्यू। मैं शायद कुछ चीज़ नहीं भूल रहा हूँ, मुझे लगता है शायद कंप्लीट हो चुका पूरा। और इसकी बात करते हैं आगे अब डायमेंशंस की। चलिए गाड़ी डायमेंशन बात करते हैं अपन। तो ये आपको लेंथ पड़ती है इसकी 3655 mm की, विड्थ पड़ती है 2620 mm की, और हाइट पड़ती है 1675 mm की, जो कि आपको स्विफ्ट से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जब इंजन स्पेस की बात करता हूँ, ये पड़ता है आपको 1 लीटर इंजन के साथ में, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है 66 bhp पावर, और 89 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में देखने को मिलती है। इसका एक इंजन और मिलता है आपको 1.2 सीसी के साथ में, और इसके एक सीएनजी वेरिएंट भी देखने को मिलेगा आपको, जो कि आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसका एक वेरिएंट आता है सीएनजी में भी। और जब मैं इसकी माइलेज की बात करता हूँ, 24 kmpl की माइलेज देती है गाड़ी। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल निखिल ऑटोमोबाइल। मैं अभी खड़ा हूँ सांगा ऑटोनेशन की मारुति सुजुकी एरेना के सामने, जो कि पड़ता है प्रताप नगर में। ये मेरे सामने मारुति सुजुकी का सेकंड बेस वेरिएंट है, जो कि एक्स शोरूम पड़ता है 5,51,900 के आसपास आपको। जिसके आपको बताता हूँ, ये एक्सपेक्स पड़ते हैं 1 लीटर इंजन के साथ में, जिसमें आपको 1.2 सीसी का इंजन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आपको शोरूम के एड्रेस और लिंक के साथ में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए धन्यवाद।